हरे कृष्णा। आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में सुनेंगे कामदा एकादशी व्रत की कथा। कामदा एकादशी जो कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है, इस एकादशी पर व्रत धारण करने से, विधि विधान से, भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। और कामदा एकादशी हिंदू नव वर्ष की प्रथम एकादशी है। इस एकादशी पर भगवान वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है और आज के दिन गरीबों को और ब्राह्मणों को दान देने का विशेष महत्व माना गया है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का मन में ध्यान कीजिए, उसके बाद कामदा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। अंत में इसके पारण समय की संपूर्ण जानकारी भी दी जाएगी। कामदा एकादशी व्रत की कथा। पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि नमस्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे महाराज, हे भगवान, हे जगदीश्वर, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनने के बाद अब मेरी इच्छा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम, महात्म, पूजा विधान आदि के बारे में विस्तार जानने की है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा था। तब वशिष्ठ जी ने जो कथा महाराज दिलीप को सुनाई थी, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर नामक एक नगर पर अनेकों ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। रतनपुर अनेक नगरों में अनेकों अप्सरा, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। उनमें ललित और ललिता नाम की पति पत्नी भी थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था। थोड़े समय के लिए भी वह अगर अलग अलग होते थे तो अत्यंत ही व्याकुल हो जाते थे। एक समय की बात है। पुंडरीक के सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गाना गा रहा था। गाते गाते उसको अपनी पत्नी प्रियतमा ललिता का ध्यान आ गया। इससे ध्यान भंग हो गया और गायन का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन का भाव जानकर कारकोट नामक एक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाना गाता हुआ अपनी स्त्री को स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त और मुख से अग्नि निकलने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान हो गए। भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन लंबा हो गया। राक्षस बनकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए जंगल में भटकने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ। वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने जंगलों में रहने लगा। उसकी पत्नी उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी आश्रम ऋषि के आश्रम गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे शुभगे, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इस बात का मुझको महान दुख है। हे भगवान, कृपा करके उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करे और उसके पुण्य फल को अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्ति हो जाएगा। राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसा वचन सुनकर ललिता ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है, इसका पुण्य मेरे पति को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि के से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेकों सुंदर वस्त्र और आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा।
उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार के में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत ही नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। अब आप सुनेंगे एकादशी माता की कथा। एकादशी का व्रत में एकादशी माता की कथा सुने बिना अधूरा माना जाता है, इसलिए इसे पूरे श्रद्धा भाव से एकादशी माता की कथा भी सुननी चाहिए। एकादशी माता की कथा के अनुसार मूर नामक एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे क्षमा मांगकर श्रीमन नारायण की शरण में गए। तब भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, तुम चिंता मत करो। सभी देवता को आश्वासन देकर भगवान मूर्ख के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान विष्णु कुछ ना कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान में पलायन करना पड़ा। तब वे हिमालय की एक गुफा में जाकर छिप गए। मूर अब उनका पीछा करते करते वहीं पहुंच गए। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया। उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न हुई, उनकी मानसिक शक्ति, और इस शक्ति ने बाहर आकर मूर्ख मूर्ख को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कामेंद्रिय। 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11, क्योंकि यह देवी उनके मन अर्थात भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली है, इसलिए भगवान ने इन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसे जयंती कहते हैं। और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसे समर्ति कहते हैं। अब एकादशी के दिन व्रत क्यों करना चाहिए, भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, इस बारे में भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं करेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना तो पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगे। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा। वह जहाँ भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। अंत में भोजन और अन्न एकादशी के दौरान उसे आश्रय लेने के लिए सहमत हो गया। हरिवासर में एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में ही आश्रय लेते हैं। जो मनुष्य इस दौरान यानी एकादशी के दौरान भोजन करता है, यह पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाएंगे। इसलिए एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी मनुष्य एकादशी के दिन व्रत करेगा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। उसे अंत में भगवान विष्णु लोक की भी प्राप्ति होगी। एकादशी को भगवान विष्णु की कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री है। उनकी मूर्ति पूरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में भी है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं, वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं, इसलिए यह इतना पवित्र दिन है। एकादशी व्रत का प्रभाव बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, गालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी सी उम्र में ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने को किसने कहा है। भद्रशील ने कहा कि मैं तो कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको पिछले जन्मों की याद होगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका पालन वे करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीति नामक राजा थे। धर्मकीति बहुत क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने ना किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण के चारों ओर घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी उस हिरण को
भागने देगा, उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को भी कुछ भी नहीं होने दूंगा। हिरण राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर कुछ नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की भी आवाज सुनाई दे रही थी। वह सो भी नहीं रहा था। राजा ने डर से श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना की। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इसका स्थान तो बैकुंठ में महान भगवान महाविष्णु के बगल में है। यमदूतों ने यमराज से कहा, लेकिन राजन, यह तो महापापी है। यमराज बोला, नहीं, वह सब चला गया है। यह अब बिल्कुल पवित्र है। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई थी वह एकादशी थी। इसने उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। इसके सारे पाप दूर हो गए, यह पवित्र हो गया। तब यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को वैकुंठ भेज दिया। इसके बाद जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का व्रत का पालन करने लगे और अधिक उत्साहित हो गए। तो प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भगवत गीता का पाठ पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। विशेषकर भगवत गीता का 11वां अध्याय जो आप सुनने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कीजिए और अपने हृदय में उन्हें विराजमान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। फिर पूरे भक्ति भाव से इस पाठ का श्रवण करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके गुप्त आध्यात्म विषय के वचन जो आपने मुझसे कहे उससे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नेत्र, मैंने जीव की उत्पत्ति, नाश और आपका अक्षय महात्म आपके मुखारविद से विस्तार पूर्वक सुना। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, आपने जैसा वर्णन किया आपका वह रूप देखने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है। तो हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझको उसको देखने योग्य समझे तो अपना वह अपव्ययी रूप ही मुझे दिखाइए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्णों के और नाना आकार में मेरे शत शत सशस्त्र रूपों को देखे। हे भरत, तुम वसु, रुद्र, अश्वनी कुमार, मृदगण और पहले कभी ना देखे थे ऐसे आश्चर्य देखो। हे गुणाकेश, चराचर सहित यह जगत तथा जो देखना चाहो तुम यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से तुम मुझे नहीं देख सकोगे। इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण चंद्र जी ने अर्जुन से कहा और दिव्य दृष्टि ले देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विषुप के अनेकों मुख, नेत्र और अद्भुत दृश्य थे और उनमें अनेकों सुंदर सुंदर आभूषण, आयुध सुसज्जित थे। देह पर दिव्य गंध और वस्त्र लगे थे। उस समस्त आश्चर्य में अनंत देव के सब और मुख दिखाई देते थे। आकाश में यदि हजारों सूर्यों की प्रभा एक साथ हो तो उस महात्मा की प्रभा की समता ना कर सके। उस समय अर्जुन ने देवाधिदेव के शरीर में अनेकों प्रकार के विकल समस्त जगत को इकट्ठा देखा। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया, शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, तुम्हारी देह में सब दोष भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय, कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के ईश ब्रह्म, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेकों भुज, अनेकों उदर, अनेकों मुख, अनेकों नेत्र हैं। तुम्हारा रूप अनंत है। तुम्हारे अंत और आदि को मैं नहीं देख सकता, किंतु समस्त विश्व में तुम्हारा रूप देखता हूँ। तुमको किरीट युक्त गदा चक्रधारों से देदीप्यमान तेजो राशि, सर्वत्र चमकते हुए अग्नि और सूर्य की भांति प्रकाशवान दुर्क्ष और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम ही ब्रह्म जाने की वस्तु, विश्व के महान आधार, नित्य सनातन धर्म के संरक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आपको यदि मध्य और अंत से रहित, अनंत शक्ति, अनंत भुज, चंद्र सूर्य नेत्र जिसके कांतमान अग्नि के सदृश मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य की वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे व्याप्त हो रही हैं।
हे महाबाहु, आपके नेत्रों, बहुजांग, पेट, कराल, दंत युक्त तुम्हारा यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचे हुए प्रकाशमान अनेकों वर्षों में फैलाए हुए मुख के जलने वाले विशाल नेत्र युक्त तुमको देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है। मुझसे धैर्य धरा नहीं जाता, चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश, हे जगन निवास, भयंकर दाढ़ों वाले कालाग्नि के सुदृश्य आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती। मैं शांति नहीं पाता, इसलिए मुझ पर दया करो। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि पुत्र अपने साथ राजाओं और भीष्म, द्रोण और कर्ण और हमारी ओर के मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त विकराल आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें कितने लोग आपके दांतों से दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया है। ऐसी नदियों की अनेक जलधाराएं समुद्र की ओर बहती है, वैसे यह मनुष्य लोक के वीर आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि में पतंग की तरह सब लोग अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे देवधर, आपको नमस्कार है, मुझ पर प्रसन्न। आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्र काल हूँ, सबका श्रृंगार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी यह वीर जीवित न रह सकेंगे। अतः तुम उठो, शत्रुओं का संहार कर यश को लेकर इस समृद्धिशाली राज्य का भोग करो। हे सव्यसाचिन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। और संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए। साष्टांग प्रणाम कर नम्रता पूर्वक बोले, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेम मगन हो रहा है। राक्षस डर कर दिशाओं की ओर भाग रहे हैं। सिद्ध आपको नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, हे अनंत, हे दयावादी देव, हे जगन निवास, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो। आपको देवता क्यों न नमस्कार करे। व्यक्त और अव्यक्त आप हो, और इन दोनों से परे अक्षर भी आप हो। हे अनंत, आप आदि देव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता हो, ज्ञेय हो, श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले भी आप हो। आपको नमस्कार है और बार बार आपको ही नमस्कार है। हे सर्व स्वरूप, आप अनंत वीर्यवान और अतुल पराक्रमी हो। आप जगत में व्याप्त हो, इसलिए स्वरूप हो। तुम्हारी महिमा को न जानकर मैंने तुमको अपना मित्र बनाकर हे कृष्ण, हे सखे, ऐसे जो तिरस्कार से कहा सो प्रमाद से अथवा स्नेह से है। हे अच्युत, मैंने तुमसे इन बालों की क्षमा मांगता हूँ, इन बोलों की क्षमा मांगता हूँ, जो कि परिहास से विहार, सोने बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य तुम्हारा कभी अपमान किया है। हे शस्त्र बाहु, हे विश्व मूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा, ओस, वस्त्र, हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजोमय अनंत आद और विश्वरूप अपने योग्य के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा। मेरा यह ऐसा भयंकर रूप देखकर तुम व्याकुल और मूढ़ न हो, भय त्याग कर प्रसन्नचित्त होकर मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा। इतना कहकर श्री कृष्ण जी फिर से चतुर्भुज रूप दिखलाया और सौम्य रूप धारण करके महात्मा ने अर्जुन को धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित्त होकर स्वस्थता को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो मेरा यह विशाल रूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस लय के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसा मेरा लय तुमने देखा है, ऐसे लय को वेदोध्ययन, तप और यज्ञ आदि कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझे सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में भक्ति रखते हैं, सांसारिक संगी से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से वैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम से बोलिए, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय। प्रिय भक्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री हरि विष्णु।